नमस्कार दोस्तों, आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल श्याम क्लास इंग्लिश में स्वागत है। मैं सुरेश कुमार एक बार फिर से आपके साथ। दोस्तों, आईटीआई सेकेंड ईयर का पार्ट ए जारी कर दिया गया आपका विद्युत उत्पादन पारिश्रमिक वितरण में। आज ये पार्ट 2 है। तो दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं 4-5 क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछ जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप आईटीआई सीबीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और पेपरों का एनालिसिस करना चाहते हो तो इस चैनल के माध्यम से सभी प्रकार के पेपरों का एनालिसिस कराया जाता है। अतः आप अभी प्ले लिस्ट में जाइए और वहाँ पर सभी प्रकार के पेपरों का एनालिसिस कीजिए, चाहे आप किसी भी ट्रेड से हो। साथ ही अगर आप चैनल को पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे आपको अगली क्लास में नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो ज़्यादा वक्त खराब न करें, स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन आपका क्या है? तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपका जो आपके दोस्तों 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके थे पार्ट ए में, आज 50 क्वेश्चन सेकंड पार्ट में करेंगे। तो 51 नंबर से स्टार्ट कर रहे हैं और क्वेश्चन क्या है आपका 51 नंबर। और क्वेश्चन है, किस मीटर द्वारा उपभोक्ता द्वारा व्यय ऊर्जा की गणना की जाती है? तो बताओ दोस्तों, कौन सी ऊर्जा की जाती है उपभोक्ता द्वारा? तो दोस्तों, वो KWH यानी आपका एनर्जी मीटर है, तो उसकी गणना उपभोक्ता द्वारा की जाती है, यानी किलोवाट घंटे में। अगला क्वेश्चन 52 नंबर दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी धारा मनुष्य के लिए निश्चित रूप से घातक है? तो बताओ दोस्तों, इनमें से कौन सी धारा जो मनुष्य के लिए घातक है? तो दोस्तों, अगर व्यक्ति को 10 मिली एम्पियर का आघात लगता है तो वहाँ पर मृत्यु की सांसें रुक जाती है, अर्थात मृत्यु होने की संभावना रहती है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या आएगा? बी। तो क्वेश्चन 52 हो चुके। क्वेश्चन 53 नंबर देखते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन क्या है? और क्वेश्चन आपका 53 नंबर। हाँ दोस्तों, क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा मान विद्युत धारा का अधिकतम मान है जो मनुष्य के शरीर को हानि नहीं पहुंचाता है? तो बताओ दोस्तों, इनमें से कौन सा है जो मनुष्य के शरीर को हानि नहीं पहुंचाता है? तो दोस्तों, ये 9 मिली एम्पियर है। अगर 10 मिली एम्पियर होगा तो भी व्यक्ति को एक आघात का अनुभव होगा। तो 9 मिली एम्पियर तक अगर शरीर में प्रभावित होती है तो मनुष्य के शरीर को हानि नहीं पहुँचाएगा। तो करेक्ट आंसर आएगा बी। क्वेश्चन 54 नंबर है, निम्न में से कौन लोड शेडिंग की विधि का उपयोग है? तो बताओ दोस्तों, इनमें से कौन सा लोड शेडिंग की विधि का उपयोग है? दोस्तों, इनमें से है लोड को ऑफ करना। क्या है? लोड को ऑफ करना। क्वेश्चन अगला है 55 नंबर। और दोस्तों, क्वेश्चन क्या है देखते हैं, निम्न में से कौन सी प्रणाली से भारत में ट्रांसमिशन किया जाता है? तो बताओ दोस्तों, इन चारों में से कौन से है जिसके द्वारा हम ट्रांसमिशन करते हैं? तो 3 फेज 3 वायर प्रणाली द्वारा हम भारत में ट्रांसमिशन करते हैं। क्वेश्चन 56 नंबर है, निम्न में सत्य है। तो बताओ दोस्तों, इनमें से सत्य कौन सा है? तो दोस्तों, इनमें अधिक पावर ट्रांसमिशन के लिए ट्रांसमिशन वोल्टेज अधिक होना उपयुक्त है। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा? बी। तो 20 का करेक्ट आंसर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आपका 67 नंबर है दोस्तों। क्वेश्चन क्या आपका? क्वेश्चन है दोस्तों, पावर ट्रांसमिशन को वोल्टेज क्या होनी चाहिए अगर मितव्ययता ध्यान में रखा जाए? तो बताओ दोस्तों, क्या होनी चाहिए? तो वह उच्च होनी चाहिए, यानी करेक्ट आंसर ए। क्वेश्चन अगला है दोस्तों आपका, कंडक्टर का साइज क्या होगा यदि वोल्टेज का मान n गुना बढ़ता है? तो बताओ दोस्तों, अगर वोल्टेज का मान n गुना बढ़ता है तो क्या होगा? तो दोस्तों, वो हो जाएगा 1/n² गुणा कम हो जाता है। तो करेक्ट आंसर डी। अगला क्वेश्चन है 59 नंबर। और क्वेश्चन क्या है दोस्तों आपका? क्वेश्चन है दोस्तों आपका 59 नंबर कि सिस्टम के पावर फैक्टर में सुधार होने से जनरेटिंग सिस्टम द्वारा डिलीवर किए गए किलोवाट, तो बताओ दोस्तों, उसका किलोवाट घटेगा, बढ़ेगा या अपरिवर्तित रहेगा? तो दोस्तों, वो हमेशा बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन है, ऐसी डिवाइस जो खालिस्तान पावर फैक्टर सुधारने के काम आती है? तो बताओ दोस्तों, कौन सी डिवाइस है जो पावर फैक्टर सुधारने के काम में आती है? तो दोस्तों, पावर फैक्टर सुधारने के लिए हमेशा अग्रगामी रिएक्टिव पावर ली जाती है, यानी करेक्ट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 61 नंबर है दोस्तों। और क्वेश्चन क्या आपका? क्वेश्चन है, एक अति उत्तेजित सिंक्रोनस मोटर को शून्य भार पर खालिस्तान कहते हैं। तो बताओ दोस्तों, शून्य भार पर क्या कहेंगे? तो शून्य भार पर उसे सिंक्रोनस कंडीशन कहेंगे। तो करेक्ट आंसर बी। क्वेश्चन अगला है, किस प्लांट द्वारा भारत में विद्युत ऊर्जा का अधिकतम भाग जनरेट किया जाता है? तो बताओ दोस्तों, किसके द्वारा जनरेट किया जाता है? तो वह थर्मल पावर प्लांट के द्वारा जनरेट किया जाता है, यानी करेक्ट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 63 नंबर है दोस्तों। क्वेश्चन क्या आपका? क्वेश्चन है, खालिस्तान में दूरों की संख्या अधिकतम होती है। बताओ दोस्तों, दूरों की संख्या अधिकतम कहाँ होती है? तो हाइड्रो टर्बाइन के साथ कपल्ड अल्टरनेटर में दूरों की संख्या अधिक होती है।
क्वेश्चन नंबर 64 नंबर है। और क्वेश्चन क्या है दोस्तों आपका, क्वेश्चन है खालिस्तान की स्पीड सबसे कम होती है। तो बताओ दोस्तों इन चारों में से सबसे कम स्पीड किसकी होगी, तो हाइड्रोलिक टरबाइन के साथ कपल्ड अल्टरनेटर की स्पीड सबसे कम होती है, यानी करेक्ट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 65 नंबर है दोस्तों। क्वेश्चन क्या आपका 65 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों आपका, कब HRC फ्यूज द्वारा सबसे अधिक सुरक्षा प्राप्त होती है। तो बता दोस्तों कब होती है, तो वो शॉर्ट सर्किट दोष पर प्राप्त होती है। कब होती है, शॉर्ट सर्किट दोष पर प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 66 नंबर है दोस्तों आपका। क्वेश्चन क्या है, ग्राउंड वायर का उपयोग। तो बताओ दोस्तों ग्राउंड वायर का उपयोग क्या है, तो दोस्तों वह सर्किट के कंडक्टर अथवा अन्य युक्तियों को अर्थ प्लेट कनेक्ट करने के लिए किया जाता है, यानी करेक्ट आंसर बी। क्वेश्चन आपका 67 नंबर है दोस्तों। क्वेश्चन क्या है, सर्किट ब्रेकर क्या करता है जब किसी सिस्टम में कोई दोष उत्पन्न होता है। तो बताओ दोस्तों अगर कोई दोष उत्पन्न होगा तो क्या होगा, तो वह स्वतः ही ओपन हो जाता है, यानी करेक्ट आंसर बी। क्वेश्चन अगला है 68 नंबर। और क्वेश्चन क्या है दोस्तों आपका, किसके द्वारा अर्थ कंडक्टर का साइज निर्धारित होता है। तो बताओ दोस्तों किसके द्वारा अर्थ कंडक्टर का साइज होता है, तो दोस्तों वो होता है सर्विस लाइन की एम्पियर क्षमता निर्धारित करती है। अगला क्वेश्चन है 69 नंबर, कहाँ पर ग्राउंडिंग की जाती है। तो बताओ दोस्तों ग्राउंडिंग कहाँ की जाती है, तो दोस्तों ग्राउंडिंग हमेशा सप्लाई के सिरे पर की जाती है, यानी करेक्ट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 70 है दोस्तों। और क्वेश्चन क्या आपका, क्वेश्चन है दोस्तों आपका, आर्क प्रतिरोध क्या होगा यदि सर्किट ब्रेकर में आर्क की लंबाई बढ़ती है। तो बताओ दोस्तों क्या होगा, तो दोस्तों इससे क्या होगा कि पहले घटता है और फिर बढ़ता है, यानी करेक्ट आंसर सॉरी इसमें आएगा दोस्तों बढ़ता है, क्या होगा, बढ़ता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन से सर्किट ब्रेकर सामान्य रेलवे में प्रयोग किए जाते हैं। तो बताओ दोस्तों इन चारों में से कौन से सर्किट ब्रेकर हैं जो रेलवे में प्रयोग किए जाते हैं। तो दोस्तों वायु ब्रेक सर्किट ब्रेकर हमेशा रेलवे में काम में लिए जाते हैं, तो करेक्ट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 72 नंबर दोस्तों। क्वेश्चन क्या आपका 72 नंबर, कौन सा सर्किट ब्रेकर EHT यानी एक्स्ट्रा हाई टेंशन के लिए उपयोग किया जाता है। तो बताओ दोस्तों इन ब्रेकरों में से कौन सा एक्स्ट्रा हाई टेंशन लाइन के लिए उपयोग किया जाएगा। तो दोस्तों इनमें आता है आपका FS6 OL सर्किट ब्रेकर, यानी करेक्ट आंसर डी। अगला क्वेश्चन है रिले का मुख्य कार्य है। तो बताओ दोस्तों रिले का मुख्य कार्य क्या है, तो दोष ढूंढना रिले का मुख्य कार्य, यानी करेक्ट आंसर बी। क्वेश्चन 74 नंबर है दोस्तों। क्वेश्चन का आपका, कौन सा रिले विद्युत पावर सिस्टम में अधिकतर प्रयोग होता है। तो बताओ दोस्तों कौन सा रिले विद्युत पावर सिस्टम में अधिक यूज किया जाता है। तो दोस्तों वो होता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले। क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले। क्वेश्चन अगला है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड FS6 की अपेक्षित परावैद्युतिक सामर्थ्य वायु की तुलना में कितनी गुनी होती है। तो बताओ दोस्तों इसकी तुलना में ये कितने गुनी होती है। तो दोस्तों ये लगभग 5 गुनी होती है, यानी करेक्ट आंसर डी। क्वेश्चन अगला है 76 नंबर। और क्वेश्चन क्या है दोस्तों आपका, निम्न में से किस पर इंसुलेटिंग मटेरियल की विद्युत ब्रेकडाउन सामर्थ्य निर्भर करती है। तो बताओ दोस्तों किस पर निर्भर करती है। तो दोस्तों ये करती है दाब, तापमान तथा आर्द्रता पर डिपेंड करती है। ठीक है दोस्तों, तो आपके 76 नंबर क्वेश्चन होगा। 78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है दोस्तों 77 नंबर सॉरी पहले। तो 77 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि संचरण लाइन का प्रभावी यानी AC प्रतिरोध DC प्रतिरोध की तुलना में क्या होता है दोस्तों। तो AC प्रतिरोध की तुलना में DC प्रतिरोध अधिक होता है, तो करेक्ट आंसर ए। अगला क्वेश्चन है, क्या कारण है यदि संचरण लाइन के AC एवं DC प्रतिरोध समान नहीं होते। तो बताओ दोस्तों किस कारण से समान नहीं होते इनके प्रतिरोध। तो त्वचित प्रभाव के कारण समान नहीं होते, यानी करेक्ट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 79 नंबर है। और क्वेश्चन क्या आपका 79 नंबर है, त्वचित प्रभाव के कारण AC संचरण लाइन में धारा की प्रवृत्ति क्या होगी दोस्तों। तो दोस्तों वो होगी चालक की सतह में प्रवाह होने की होती है, चालक की सतह में प्रवाह होने की होती है। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक डिस्क जो सस्पेंस टाइप इंसुलेटर में लगे होते हैं में वोल्टेज होते हैं। तो बताओ दोस्तों इनमें वोल्टेज क्या होगा। तो दोस्तों वितरण असमान होता है। तो इनमें क्या होता है कि जो सस्पेंस टाइप इंसुलेटर होते हैं इनमें जो वोल्टेज होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, वितरण असमान होते हैं, अलग अलग होता है दोस्तों। क्वेश्चन 81 नंबर है दोस्तों। क्वेश्चन क्या आपका, क्वेश्चन है निम्न में से कोरोना कहलाता है। तो बताओ दोस्तों इनमें से कोरोना दोष कौन सा कहलाएगा। तो दोस्तों इन सभी में आपका जो कोरोना दोष होता है
वो होता है कि चालकों में अतिरिक्त धारा प्रवाह के कारण चालकों का गर्म होकर चमकना, ये भी होता है। डिले कनेक्शन पर स्पुलिंग उत्पन्न होना, ये भी होता है दोस्तों। चालकों के चारों ओर वायु से आयनीकरण के कारण ओजोन गैस परत बनाना, उपरोक्त सभी। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आएगा डी, यानी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन 82 नंबर दोस्तों, क्वेश्चन क्या है, किस कारण से संचरण लाइन में कोरोना उत्पन्न होता है? तो बताओ दोस्तों किस कारण से होता है? तो दोस्तों वो होता है चालकों का व्यास तथा उसके मध्य की दूरी के कारण होता है, यानी करेक्ट आंसर सी। क्वेश्चन अगला है दोस्तों 83 नंबर, किस कारण से संचरण लाइन में झोल यानी सेग आता है? तो बताओ दोस्तों किस कारण से आता है वो? तो दोस्तों वो आता है दो खंभों के मध्य दूरी, सही है। चालक में तनाव, चालक की प्रति यूनिट लंबाई का भार, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसमें करेक्ट आंसर आएगा डी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, और क्वेश्चन क्या अगला 83 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों आपका, किस कारण से संचरण लाइन में, हाँ ये हो गया दोस्तों 83 नंबर क्वेश्चन। 84 नंबर, कोरोना हानि से संचरण लाइन की दक्षता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बताओ दोस्तों संचरण लाइन पर क्या प्रभाव है? तो दक्षता कम हो जाती है। क्या हो जाती है? दक्षता कम हो जाती है। क्वेश्चन आपका 83 नंबर है, 85 नंबर सॉरी, अधिकतम संचरण वोल्टता जो भारत में होती है। तो बताओ दोस्तों भारत में अधिकतम संचरण वोल्टता कितनी होती है? तो दोस्तों भारत में 400 केवी संचरण वोल्टेज अधिकतम होती है। अगला क्वेश्चन है तवचित प्रभाव। तो बताओ दोस्तों तवचित प्रभाव क्या है? दोस्तों तवचित प्रभाव है चालक पदार्थ की प्रतिरोधकता बढ़ने पर कम होती है, यानी करेक्ट आंसर क्या आएगा? डी इसका करेक्ट आंसर आएगा। क्वेश्चन 87 नंबर है दोस्तों, क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन कोरोना का प्रभाव है? तो बताओ दोस्तों इनमें से कौन सा कोरोना का प्रभाव है? तो ऊर्जा हानि बढ़ती है कोरोना प्रभाव के कारण। क्वेश्चन 88 नंबर है दोस्तों आपका, क्वेश्चन क्या आपका 88 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों आपका, क्वेश्चन आपका 88 नंबर है दोस्तों। क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, कोरोना के प्रभाव से क्या होता है? तो बताओ दोस्तों कोरोना के प्रभाव से क्या होता है? तो दोस्तों ओजोन गैस उत्पन्न होती है जिसे गंध द्वारा पहचाना जा सकता है, सही बात है। चालक के चारों ओर नीले रंग का एक चमकदार आवरण उत्पन्न होता है, ये भी सही है। और हैंगिंग ध्वनि उत्पन्न होती है, ये भी सही है। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आएगा डी, यानी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन 89 नंबर है दोस्तों, क्वेश्चन क्या आपका, क्या कारण है कि संचरण लाइनों में दो खंभों के मध्य चालक कनेक्टिंग के रूप में झूल जाते हैं? तो बताओ दोस्तों किस कारण से ये झूल जाते हैं? दोस्तों सेग के कारण झूल जाते हैं, यानी उसमें झूल जाते हैं सेग के कारण। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एनटीपी पर वायु की भंजन वोल्टता दर्शाता है? तो बताओ दोस्तों कैसे दर्शाता है? तो वो 10⁴ प्रति सेमी होता है। अगला क्वेश्चन है 91 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्या कारण है कि विद्युत शक्ति का संचरण उच्च वोल्टता पर किया जाता है? तो बताओ दोस्तों क्या है वो? तो सरल हानियाँ कम करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन अगला है दोस्तों आपका, निम्न में से कौन सा पदार्थ बस भार के लिए उपयुक्त है? तो बताओ दोस्तों इन चारों में से कौन सा बस भार के लिए उपयुक्त है? दोस्तों कॉपर बस भार के लिए उपयुक्त है, करेक्ट आंसर बी। अगला क्वेश्चन है, चालकों की पृथ्वी से निम्नतम दूरी क्या होगी जब संचरण वोल्टता 400 केवी हो? तो बताओ 400 वोल्ट के लिए पृथ्वी पर निम्न दूरी क्या होनी चाहिए दोस्तों? तो दोस्तों उसके लिए लगभग होनी चाहिए 8.5 मीटर, यानी करेक्ट आंसर आपका बी। क्वेश्चन 94 नंबर है दोस्तों, क्वेश्चन क्या है, किस लाभ के लिए केबल पर धात्विक कवच लगाए जाते हैं? तो बताओ दोस्तों किसके लिए लगाए जाते हैं? तो उसमें प्रतिरोध को कम करना सही है दोस्तों, कोरोना प्रभाव कम करना सही है दोस्तों, विद्युतिक स्थितिक प्रतिबल से रखना ये भी सही है दोस्तों, करेक्ट आंसर आएगा डी, यानी उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, केबल में प्रयुक्त विद्युत रोधक पदार्थों की परावैद्युतिक क्षमता क्या होती है? तो बताओ दोस्तों क्या होगी परावैद्युतिक क्षमता? तो उच्च होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? उच्च होनी चाहिए। क्वेश्चन 96 नंबर है दोस्तों, क्वेश्चन क्या आपका, किस लाभ के लिए केबलों पर कवच लगाया जाता है? तो बताओ दोस्तों किस लाभ के लिए कवच लगाया जाता है? तो दोस्तों वो लगाया जाता है नमी से सुरक्षा के लिए ये कवच लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा केबल अति उच्च वोल्टता पर प्रयुक्त किया जाता है? तो बताओ दोस्तों कौन सा केबल जो अति उच्च वोल्टता के लिए? तो एक तो गैस दाब केबल ये भी होता है दोस्तों, तेल पूरित केबल ये भी होता है, उपरोक्त दोनों। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों सी। क्वेश्चन आपका दोस्तों है 98 नंबर, और 98 नंबर क्वेश्चन क्या है, खालिस्तान गहराई की खाई भूमिगत केबल हेतु भूमि में खोदी जाती है? तो बताओ दोस्तों कितनी जाती है? लगभग तो 1.2 मीटर गहरी खोदी जाती है।
99 नंबर क्वेश्चन है, दोषयुक्त केबिल के साथ एक अन्य दोष रहित केबिल उपलब्ध होने पर दोष ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त विधि है। तो बता दोस्तों इसके लिए कौन सी विधि आएगी, तो ये आएगी लूप परीक्षण। तो क्या आएगा, लूप परीक्षण विधि। लास्ट क्वेश्चन है इस पाठ का, निम्न में से कौन सा दोष भूमिगत केबिल में उत्पन्न हो सकता है। तो बताओ दोस्तों कौन सा दोष उत्पन्न हो सकता है, तो खुला परिपथ दोष ये भी हो सकता है, लघु परिपथ दोष ये भी हो सकता है, केबिल विद्युत रोधन का नष्ट होना ये भी हो सकता है, उपरोक्त सभी यानी करेक्ट आंसर डी। तो दोस्तों आज आपके 50 क्वेश्चन हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट का, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।